गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था आपसे। हेलो। वो आपने आपको किसने कहा कि मैं प्रश्नोत्तरी लेता हूँ? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था वैसे। ऐसा है। हम्म। आपको मेरा नंबर किसने दिया? मैं आपके सत्संग सुन रहा था ना। अच्छा, सत्संग में। तो हम्म। कितने सुने आज तक? 15 के आसपास। बस। हाँ, अभी हुआ गुरुजी सुनना। तो ऐसा है कि 1,500 के ऊपर प्रवचन है ना। हम्म। तो ऐसा आप सुनते जाएंगे, आपके अंदर सवाल पैदा होते जाएंगे और सुनते जाएंगे, हम्म। उसके जवाब तो उसके ही अंदर है। तो नहीं गुरुजी। आप घाई मत करो, ऐसा मुझे कहना है। हाँ। आराम से होने दो। कोई परमात्मा भागने जा रहा है, मैं भी भागने जा रहा है, आप भी भागने नहीं जा गुरुजी, रहे हैं। मेरा एक समाधान करवाना था, शंका का समाधान। हाँ हाँ हाँ। मैं 2023 से परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैंने काफी प्रवचन सुने लेकिन समझ में नहीं आया। जब आपका सुना तो मुझे पता लगा कि जो आवाज आती है मुझे हाँ हाँ हाँ। सुनाई देती है वो। ठीक है ना। ऐसा है कि उस आवाज में बहुत सारे प्रकार होते हैं। हाँ। जैसे हमने कान दबाए, तो कान दबाने के बाद भी अंदर आवाज आते हैं। कोई एकांत स्थली गए तो भी हमें आ जाता है। तो कभी अपने आप ही कभी ये कान बंद होता है, वो कान चालू हो जाता है, वो जो चालू है वो बंद हो जाता है, ये चालू हो जाता है, दूसरा चालू हो जाता है। तो ऐसा भी हमें होता है ना। तो ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये कोई कानों का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं, या कोई शरीर का विषय नहीं, या कोई आवाज या कोई धुन का विषय नहीं है। ये जो विषय है, ये तो परमात्मा की ओर से होता है। और ना वो कान दबाने वाली नहीं है, वो डायरेक्ट आती है वो आवाज। हाँ, तो ऐसा है उसमें कि हम्म। जो आवाज हम्म। कुछ ना करके, कुछ भी नहीं माने, कुछ किसी के ऊपर भाव भी नहीं, हम्म। कोई मंत्र की बात नहीं, कोई हम्म। साधना की बात नहीं, जी। या कोई मन में इच्छा नहीं कि जी। मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, मुझे आवाज आनी चाहिए वगैरह वगैरह। जी। माने जो भी हम कुछ प्रयत्न करते हैं, कोई जी। प्रयास करते हैं, जी। और उसमें फिर अगर ऐसा कुछ आवाज आ जाता है, जी। तो वो नेचुरली आवाज है। उसको हम आकाशीय धुन कह सकते हैं, कोई ब्रह्म धुन कह सकते हैं। जी। तो उस माने प्रकृति वाली। जी। और ये तो सबके साथ घटता है। तो मैंने जी। कहा ना कि आप कान दबाओ, किसी का भी दबाओ, दोनों जी। कान, अपने हाथों से अपने दोनों कान दबाओ, आवाज आ जाएगी। किसी बच्चे का भी दबाओ, वो भी बताएगा कि मेरा मुझे आवाज आ रहा है। जी। या कोई एकांत स्थली जाओ, गुफा में चले जाओ, हम्म। वो साउंड ऑफ साइलेंस उसको कहते हैं, वहां भी आवाज आपको मिल जाएगी। या ऐसे ऐसे कभी सर के बल पे गिर गए जमीन पर, थोड़ी जी। चोट भी लग गई, तो जी। भी आवाज आ जाती है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सुन्न हो गए हम, तो भी जी। आवाज आ जाती है। तो आवाज ये जो आती है, इसका जी। कोई परमात्मा से मतलब नहीं है। जी। अभी मैंने ऐसा क्यों कहा, तो कुछ तो भी किया या कुछ तो भी एक्सीडेंट हो गया, जी। बराबर। ऐसा कि कोई पीठ पीछे आ गया और जोर से हमें मार दिए, लाठी मार दिए, जी। या सर पे भी चोट कर दिए, जी। तो भी आवाज शुरू हो जाता है। नहीं गुरुजी, मैंने जब आपके प्रवचन सुने थे ना कि ये प्रवचन सुनने से आवाज आती है, हो सकता है कि इस वजह से आ गई हो। हाँ, तो वो इसीलिए पहले मैं आ कहता रही थी हूँ, वो। बराबर है आपके आपका। प्रवचन में मुझे पता चला कि ऐसे सुनते हैं आवाज आती है। तो ऐसा है, इसीलिए मैं प्रवचन सुनने को कहता हूँ। तो जी। प्रवचन में क्या है, ये सब बातचीत है। जैसे हम आप बातचीत कर रहे हैं ना, हाँ ऐसे जी। हजारों लोगों ने बातचीत की है। जैसा जी। आपको ये समस्या है ना, अभी इसको समस्या कहेंगे थोड़ी देर के हाँ जी। लिए, लेकिन उसको कब हम समस्या नहीं कहते, जी। जब आप पूरे वीडियो देखते हैं और देखते देखते ही वो हाँ। जी अलौकिक मैं। घटना घटने लगती है।
तो जी फिर वो उस पर विचार करने वाली बात है। तो आप जैसे जैसे प्रवचन सुनते जाएंगे तो हजारों लोगों ने क्या क्या कहा, उनके साथ क्या क्या बीत गया, हाँ फिर क्या क्या घट गया, तो वो सुनने में एक तो मजा भी आ जाता है। और हम कितने पानी में हैं, या हम्म, मेरे जो प्रवचन है वो कितने पानी में है, या दूसरों के प्रवचन कितने पानी में है, या दूसरे जो बात कर रहे हैं और मैं जो बात कर रहा हूँ और सामने वाले जो लोग बात कर रहे हैं मुझसे, जी तो वो कितने पानी में है, तो इसका पता चलता है। क्योंकि जो भी हमारे साथ घटता है ना, वो परमात्मा उसकी ओर से करता है। जी क्योंकि परमात्मा अगर जिसको भी चाहत है कि मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, जो जी भगवान हो ईश्वर हो उसको आप कुछ भी नाम दे दो, जी कोई उसको आत्मा भी कहते, कोई उसको परमात्मा भी कहते, तो जो भी, या कोई आत्मशक्ति कहते हैं, कोई अलौकिक शक्ति कहते हैं, कोई परावाणी उसको कहते हैं, कोई दूर की वाणी उसको कहते हैं, जी कोई कहते हैं वाहे गुरु है, तो कोई बोलता है राम नाम है, जी कोई बोलता है वो सार शब्द है, वगैरह वगैरह। तो ये जो जितने भी नाम है ना, तो वो कोई हमारे प्रयास से नहीं आया, माने जी उसको किसी मनुष्य ने टच नहीं किया है। जी या मनुष्य के जो भी इंद्रिय होते हैं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, जो तन्मात्रा है, तो वो जो होती है उसमें उसका कोई टच नहीं होता, स्पर्श जी नहीं होता, बराबर। जी और आवाज आ जाता है, लेकिन ऐसा आवाज आ जाता है कि उसके लिए आपने कुछ नहीं किया होता है। माने क्या, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपका पेट भरने का काम, संसार का काम, रोजी रोटी का काम, कोई व्यापार हो, कोई हमारी सर्विस हो, वो कर रहे हैं, बराबर। आपका ध्यान आपके काम में है, और अचानक वो ऐसा शुरू हो जाता है। फिर उस टाइम आपने कोई कान नहीं दबाए, आपने उसका कोई विचार भी नहीं किया, और वो ऑटोमेटिक होने लगा, और होने लगा तो बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो 24 घंटा हुआ है, किसी को 24 घंटा नहीं होता, लेकिन जी ये अलौकिक घटना घटने लगती है। अजीब सा लगता है, अरे ये क्या बात है। उसको हम बोलेंगे कि कोई उसका इलाज करेंगे, या कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, यार डॉक्टर साहब मुझे ऐसा कुछ तो भी आ रहा है, पता नहीं, मैंने तो कुछ उसके बारे में विचार भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, लेकिन होने लगा। अभी देखो डॉक्टर जो होता है वो तो शरीर की बीमारी ठीक करता है, जी और ये तो, या मन की बीमारी भी ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं कि नहीं, जी उसको साइकिट्री डॉक्टर कहते हैं हम, जी मानसोपचार तज्ञ। तो जी वो तो सब कुछ मन का खेला जानते हैं, या ज्यादा से ज्यादा शरीर का खेला जानते हैं, तो जी उसके ऊपर वो औषधि देते हैं। लेकिन ये ना कोई मन का खेला है, ना कोई शरीर का खेला है। मन का खेला किसको कहेंगे, आपने कोई ध्यान संसार किए, कोई ध्यान किए, तो नहीं ध्यान ध्यान किससे करते हैं, मन के साथ ही ध्यान करते हैं ना। मैंने ध्यान में मन ही लगाना पड़ता है ना। हाँ जी कोई समाधि की बात करनी है तो समाधि के लिए मन चाहिए, माने कोई मंत्र जाप करना है उसके लिए भी ध्यान की जरूरत होती है, एकांत स्थली की जरूरत होती है। माने आपसे कुछ न कुछ होता है, और फिर जो भी आपसे होता है, फिर आपके मन से होता है, बुद्धि से होता है, आपके चित्त से होता है, आपके अहंकार से हो जाता है, जी आपके इंद्रियों से हो जाता है, विचार से हो जाता है, मन से हो जाता है, वगैरह वगैरह। ये सब तो जो परमात्मा भी, की कृपा है गुरु जी। हाँ, तो जो भी आपके द्वारा होता है तो वो कोई परमात्मा नहीं होता, वो नहीं बराबर। होता, वो तो डायरेक्ट ऊपर से आते हैं। क्यों नहीं होता, तो आपके ऊपर परमात्मा है ना। हाँ आप तो छोटे हो, हम्म परमात्मा सर्वव्यापी है। हाँ आप तो सर्वव्यापी नहीं हो, नहीं आप तो एक देशी हो, एक स्थान पे रहने वाले हो, अनुदेशीय हो। नहीं गुरु जी, मैंने आपके प्रवचन सुने, आपके प्रवचन हटके हैं, और तो क्या है कि कंफ्यूजन कर देते हैं। ऐसा है, हटके भी इसको नहीं कहना है। मतलब मेरा सबसे मेरा अच्छे कैसा लगे है, मुझे आपके प्रवचन, ये आत्मा परमात्मा में उन्होंने पता नहीं क्या कंफ्यूजन कर रखा है। अभी क्यों ऐसा, तो एक बात है कि मैंने उनका, आपके हाँ, आपके जो प्रवचन सुने ने उसमें मुझे बहुत ज्ञान हो गया। पहले सुनता था उनमें कुछ कंफ्यूजन ज्यादा था, वो अलग अलग बताते थे, हाँ, तो कैसा है समझ में देखो, नहीं पाया, मैं कंफ्यूजन कर दिया उन्होंने। हाँ, तो ऐसा क्यों हो जाता है देखो,
वो जो प्रवचन करते हैं ना, तो वो हाँ कोई पंथ वाले होते, कोई हाँ, धर्म पंथ वाले धर्म होते, वाले। कोई उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े होते वो तो हैं। ये बोलते थे कि आप गुरु बनाओ जब भी सार शब्द मिलेगा, ऐसा बोलते थे। आपके पास वो नहीं थी। हाँ, तो ऐसा है, उन्होंने सार शब्द को कोई तो भी ऐसा कोई शब्द दिया मान लिया, दिया थोड़ी जाता है सार शब्द। माने उन्होंने सार शब्द को कोई मंत्र जान लिया, हाँ उन्होंने वही है सार वो। शब्द को कोई साधना जान लिया, या हाँ उन्होंने सार शब्द को कोई अपनी ओर से, माने शरीर की ओर से, मन की ओर से, बुद्धि की ओर से, कोई हम्म, साधना की ओर से, कोई मंत्र जाप के द्वारा, कोई मनन के द्वारा, कोई समाधि के द्वारा, कोई ध्यान के द्वारा हम्म, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं सार शब्दों को। लेकिन सार शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द का तो अर्थ हमें मालूम है, शब्द माने बोलना। हम्म, जो शब्द बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, बोल जी सकते हैं, सुन सकते हैं, जी उसका कोई आकार होता है, उसका कोई अर्थ होता है, जी तो ये तो बनावटी है ना, ये तो हमने बनाया है ना। जी जी हजारों भाषाएं है, तो हजारों शब्द तैयार हो जाते हैं, और सभी व्यवहार तो शब्दों से ही चलता है ना। जी जी अगर हम सब मौन रह गए, कोई जी किसी से बात ही नहीं करेगा, तो व्यवहार चलेगा क्या? संसार चलेगा क्या? क्या समझ में आया कि आप क्या बोल रहे हैं? हम्म, बराबर। आपने बराबर। मुझे फोन कर किए और आप चुप बैठ गए, या मैं भी चुप बैठ गया, तो व्यवहार चलेगा क्या? नहीं ज्ञान होगा क्या? नहीं। नहीं तो ये जो शब्द है, इसको शब्द कहते हैं। इस शब्द से ऐसा समझो कि पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जी जी, वो हमारा तो मैं समझ गया, वो प्रवचन सुन गए। पूरी सृष्टि चल रही है, पूरे ब्रह्मांड चल रहा है, पूरा व्यवहार चल रहा है, पूरा संसार चल रहा है, तो शब्दों के तो माध्यम से चल रहा है, माने उसकी ज्ञान से चल रहा है। लेकिन इसको सार शब्द कहा है। अभी ऐसा क्यों? सार माने निचोड़, बस उसके परे फिर शब्द जहां समाप्त हो जाते हैं उसको सार कहते हैं। सर्वोच्च शब्दों की सर्वोच्च भाषा, तो सर्वोच्च भाषा क्या होती है? यहाँ तो सब हमारी भाषा है। ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं है। अब माने जितने भी दुनिया में भाषा है, नश्वर है सारी है। 2-4 हजार भाषा है, जी तो वो सब विस्तृत भाषा है ना। जी जी सबकी भाषा लिखी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है, उससे सब कुछ व्यवहार हो रहे हैं, सब संसार हो रहे हैं। तो वो जो शब्द होता है, फिर उसके कोई लोग मंत्र बना देते हैं, कोई अर्थ निकाल लेते हैं। जी तो मंत्र तो कोई संस्कृत वाले होंगे, कोई हमारे प्राकृत भाषा में होंगे, कोई हिंदी वाले होंगे, कोई माने उसका कुछ तो मीनिंग होगा, कोई उसकी लिखावट होगी। कोई मतलब नहीं होने का। जो लिखावट है वो कोई तो भी देख भी सकता है, या जो लिखावट है वो कोई सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, देख भी सकता है, उसका कोई अर्थ भी हो सकता है। वो शब्द हम किसको दे भी सकते हैं, वो शब्द हम किसको ले भी सकते हैं। लेकिन ये हो गया शब्द, शब्द से ही सब कुछ धरती चल रही है, हम जो कहते हैं ना। तो गुरु जी कुछ नहीं है, भक्ति मार्ग में मुक्ति नहीं है, या गलत है? तो क्यों ऐसा? तो हमारे द्वारा किया जा रहा है ना। देखो, जो गलत फंस जाते हैं, जितने भी गुरुआ लोग हैं, तो वो गलत है। उनके द्वारा ही करते हैं ना। उनको पूछो सार शब्द क्या है, तो वो बोले आ जाओ, हम कोई मंत्र दे देंगे, दुकान चला रखी है उन्होंने तो। कोई सांसों पे दे देंगे, कोई मनन चिंतन के लिए दे देंगे, कोई ध्यान के लिए बिठाएंगे, कोई ध्यान करने को बोलेंगे, या कोई वस्तु दे देंगे, या उनको खुद को परमात्मा मानने को कहेंगे, या खुद को आत्मा मानने को बोलेंगे, या ऐसा कहेंगे हमारा आत्मा ही परमात्मा होता है, दूसरा तीसरा कोई परमात्मा नहीं होता, वगैरह वगैरह, यही बोलेंगे ना। और दाखले देंगे, हर धर्म का दाखला भी देंगे, पंथ का दाखला देंगे, या कि वो जो गुरु ने, उनके जो गुरु ने कोई किताबें लिखी होगी, उसके अंदर वाले मंत्र दिखाएंगे, श्लोक दिखाएंगे, बोध दिखाएंगे, साखिया दिखाएंगे। जी माने यही का संसार, यही का लेना और यही देना, तो प्रकृति हो गया है कि नहीं? जी इस जेब में से आपने, दाएं जेब में से 1000 रुपए निकाले और बाएं जेब में डाल दिए, तो कोई नई बात की क्या आपने? गुरु जी
ये परमात्मा की प्राप्ति दिया को गुरु बनाना जरूरी थोड़ी होता है। अभी ऐसा है, फिर लोग गुरु क्यों बनाते? पहली बात, गुरु का जो अर्थ होता है ना ये तो दे हमारे गुरु संसार है, में, दे ही नहीं है ना। गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शन करने वाला मार्गदर्शन करने वाला प्रकृति में, संसार में। तो संसार में। गुरु तो जो पहली कक्षा में जाता है उसको भी गुरु होता है कि नहीं? नहीं कोई होता तो है। भी शिक्षक होता है कि नहीं? उसको तो गुरु कहते हैं। तो हर फील्ड का गुरु होता है कि नहीं? जी कोई हमें अच्छे अच्छे विचार देता है तो हम उसको गुरु मानते हैं। यार वो ऐसी कुछ बातें करता है ना, बस दिल बहला जाता है, बस जी जी तो वो भी हमारा गुरु हो जाता है। कोई हमें व्यवहार सिखाता है तो बोलते हैं यार वो उसका तो व्यवहार बोले, बस वो बोलता है ऐसा करो, बस ऐसा काम हो जाएगा। अरे हो जाता है, ये भी वो भी एक गुरु हो गया। ऐसे हजारों लाखों गुरु है कि नहीं? जी डॉक्टर भी हमारा गुरु है। हर माने छोटा बच्चे से लेके बूढ़ा आदमी तक हर कोई गुरु ही है। गुरु माने सीख देने वाला, कोई तो भी सिखाने वाला। जी तो वो जो हमें सिखाएगा तो वो यही का ही सिखाएगा ना, कोई अलग थोड़ी सिखाएगा। हाँ, माने यही का लेगा और वही आपको परोसेगा। जी तो नई बात क्या की? कुछ लेकिन ये जो सार शब्द वाली बात होती है या जो हम गुरु की बात करते हैं, जी। वो कोई देहधारी गुरु की बात नहीं करते। देधारी अब ये लोग इसमें भी चालाकी करते हैं। अरे हम देहधारी गुरु की कहाँ बात करते? जो हमारे विधेयी। फलाना फलाना जो गुरु है ना, 200 वर्ष पहले, 400 बरस पहले, वो अभी अभी नहीं है, लेकिन वहां बैठे हैं परम धाम में। हाँ, हम उस गुरु की बात कर रहे हैं। देखो ये भी एक चालाकी हो गई ना। तो और विधेयी गुरु होना चाहिए गुरु जी से। तो उनके गुरु सब आकारी है, मनुष्य स्वरूप ही है। उनका कुछ तो भी नाम है। वो भी कभी पैदा हुए हैं, पृथ्वी पर आए हैं कि किसी माँ से जन्म उन्होंने लिए है और मर चुके हैं। ठीक है, आज नहीं है तो कल तो थे, पहले तो थे, लेकिन उन्होंने उनको गुरु मान लिए, माने भगवान मान लिए, परमात्मा मान लिए। तो इनका जो परमात्मा है आकारों वाला है, बोलने वाला है, सजा देने वाला है, नियम लगाने वाला है, बराबर डांटने वाला है, जी या ज्ञान भी देने वाला है। जी तो लेकिन उससे क्या होने वाला है? तो मैं तो कहता हूँ ना, पंडालों में ज्ञान परोसते हैं सब। जितने भी कथा कहानी चल रही है, कथावाचक भी कथा बोल रहे हैं, गुरु भी मंत्र दे रहे, कोई गुरु ध्यान दे रहा है, कोई गुरु पाठ दे रहा है, कोई पारायण करने को बोल रहा है, कोई नियम लगा रहा है। जी तो मुझे इतना ही कहना है कि वो सब यही के ही उठाते हैं, किसी धर्म ग्रंथ से उठाते हैं, किसी किताब से उठाते हैं। जी क्योंकि जो देते हैं तो वो हमें समझता है ना। समझो किसी गुरु ने आपको मंत्र दिया तो आप वो पढ़ सकते हैं ना, बोल भी सकते हैं ना, उसका आप मनन चिंतन करते हैं ना। जी माने वो आपके बस की बात हो गई। बस उन्होंने दिए, आपने ले लिए और आप जपने लगे। जी तो वो उन्होंने मंत्र दिया और आपने ले लिए। तो ऐसा कोई परमात्मा होगा? या ध्यान, तो ध्यान को वो बोलेंगे ऐसा बैठो, वैसा बैठो, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ, ऐसा लगाओ ध्यान, वैसा लगाओ, ऐसा विचार करो, ऐसी साधना करो, ऐसी कल्पना करो, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये भी बातें क्या हो गई? यहाँ यही की बातें है ना सब कुछ। जी जी माने उन्होंने कहीं तो भी की होगी और उन्होंने वैसा हमको बता दिए, फिर हमको भी वैसा होने लगा। ये क्या बात हो गई? माने ये सब मनुष्य निर्मित है। अभी मैं जितना भी बोला ये सब बातें मनुष्य निर्मित है ना। जी जी माने देहधारी निर्मित है। हड़मास वाले हम क्या है? आदमी क्या है? हड़मास वाला है। जी जी बराबर के हमारे अंदर क्या हड़मास है, जी मलमूत्र है। तो ये हमारी जो सोच होगी, तो क्या परमात्मा के बारे में क्या सोच होगी? हो सकती है क्या? परमात्मा तो अलग ही बात है ना। जी वो तो कोई मनुष्य जैसा नहीं है। ये तो इन्होंने बना दी, इनको परमात्मा मालूम नहीं थी, इन्होंने मनुष्य जैसा परमात्मा बता दी। ये तो परमात्मा ही होता है सब कुछ गुरु जी। हाँ, उसको मानना चाहिए अपना आराध्य रे गुरु सब कुछ। तो वो जो जिंदा गुरु है ना, वो तो खुद को भी परमात्मा मान मैं लेते हैं। जिंदा गुरु की बात नहीं कर, मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ।
हाँ, तो उसको ही मानना है सही सब कुछ। वो जो परमात्मा होता है ना, हाँ। वो कोई आकारों वाला नहीं होता। नहीं नहीं, वो तो है जन्म है, वो आकार नहीं। बराबर, वो कोई बोलने वाला नहीं होता, नहीं वो कोई आपको डांटने वाला नहीं होता, नहीं। आपको कोई बंधन लादने वाला नहीं होता। जी जी। वो तो परमात्मा है। तो वो तो सर्वगुण संपन्न है, हाँ। हम सर्वगुण संपन्न नहीं है। बराबर, वो बराबर। सर्वव्यापक है, हम हाँ। सर्वव्यापक नहीं है। बराबर, वो बराबर। सर्वज्ञानी है, हम बराबर। अल्प ज्ञानी है। बराबर। परमात्मा का ऐसा ज्ञान हमको नहीं आ सकता। परमात्मा को तो प्रकृति वाला भी ज्ञान है, और प्रकृति के बाहर जो भी कुछ है उसका भी ज्ञान है। माने ब्रह्मांड का तो ज्ञान है ही, जी ब्रह्मांड तो वो चलाता ही है, जी। लेकिन जो भी ब्रह्मांड के भी बाहर जो भी कुछ बचा कुचा है उसकी भी जानकारी उसको मालूम है या वो रखता है। तो कहने बराबर। का मतलब मेरा गुरु जी है कि परमात्मा ही होता है गुरु। हाँ, अभी आपने लाख टके की बात की। सब कुछ तो उसको ही मानना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये था। वही गुरु होता है। बराबर, वही गुरु बराबर। होता है। विदेही। अगर अगर वो सर्व शक्तिशाली है, सर्व हाँ। सामर्थ्यशाली है, जी तो अगर वो सब कण कण में है तो हमारे जी। अंदर भी है, आजू बाजू है, सब सब जगह अगर वो है, जी जी। तो अगर इतना बड़ा वो है, जी। सर्वव्यापक है, उसने पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया है, पूरे हाँ। ब्रह्मांड छोड़ के भी जो बच्चा कुचा है वहां भी उसने उसकी सत्ता चलती है। तो जी वो जो करेगा हमारे लिए, बच्चों के लिए, जी। हमारे आत्माओं के लिए, तो जी। दूसरा कोई कर सकेगा क्या? गुरु जी, ये परमात्मा पुरुष है क्या? हाँ, तो हम्म। परमात्मा जो होता है, देखो आकार जिसका भी होता है ना, वो हम्म। आकार एक तो स्त्रीलिंगी होगी या पुरुष लिंगी होगी या नपुंसक हम्म। होगा। तो वो कोई मनुष्य जैसा ही नहीं है, तो स्त्रीलिंगी और पुरुष लिंगी की कोई बात ही नहीं ना, तो वो वो तो नर नारी की बात ही नहीं ना। खाली परमात्मा ही है। हाँ, तो ऐसा है, देखो हम मनुष्य है, बराबर। अरे वो ठीक है। हाँ। तो मनुष्य पूरे पृथ्वी, हम अभी पृथ्वी की बात करेंगे, ब्रह्मांड की बात नहीं करेंगे। बराबर, हम्म। तो ये पृथ्वी में कौन ज्यादा है? हम मनुष्य ज्यादा है कि ये कीड़े मकोड़े प्राणी मात्र पशु पंछी ये ज्यादा है? हम्म। वो ज्यादा है ना। हाँ। हम ज्यादा से ज्यादा 800-900 करोड़ है। बराबर, वो गुरु लेकिन जी, मैं तो ये पूछ रहा था, ये मेल में आता है फीमेल में आता है? कोई भी नहीं है कोई नहीं है ऐसी जिस, आत्मा है? जिसका आकार ही नहीं होता। नहीं नहीं, देखो वो ठीक है, वो तो दिव्य है, वो तो ऐसी आत्मा होती होगी फिर। तो ऐसा है, परमात्मा सर्वव्यापक है, तो उसका हाँ। कोई आकार नहीं होता। और हमारा जो आत्मा है ना, हमारे हम्म। अंदर वाला, हम्म। उसका भी कोई आकार नहीं होता। ये तो हमने शरीर धारण किया है, ये स्त्री जैसे पुरुष में आते नहीं है वैसे। नहीं, हाँ, कभी तो नहीं वही आता। उसमें काफी बताते हैं सत्य पुरुष ना हो, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या। वो मैंने क्या कहा, वो यहाँ वहां से बातें उठाते हैं और दिखाते भी है कि देखो अच्छा ये अच्छा। हमने यहाँ से ले लिए है। तो वो ये। क्या है, वो सिर्फ माहिती देते हैं। उनका हम्म। सत्य भी है कि वो जो धर्म ग्रंथ का आधार लेते हैं, कोई टिप्पणी पुरुष दिखाते बता देते हैं, हैं उसको, परमात्मा को। कोई लाइन दिखाते हैं, तो वो सच में होता है इसलिए वो दिखाते हैं ना। लेकिन उससे क्या, वो तो एक प्रकार की जानकारी मिल गई, मालूमात हो गई, या वो किसी का मत है, जी। कोई विचार है, किसी की वो कल्पना होगी, या किसी ने वो कथा कहानी बनाई होगी, या उसका वो विचार होगा अलग थलग, वही हम देखते हैं सुनते हैं ना। लेकिन अगर 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 हमारे मनुष्य के बुद्धि में या मनुष्य के बुद्धि द्वारा परमात्मा बनाया गया, तो हमारी बुद्धि परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धि हो गई कि नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने बनाया ना, हाँ। हमारे बस में आ गया ना, हमारे बुद्धि के बस में आ गया। जी जी। मनुष्य जो भी कल्पना करेगा कि परमात्मा ऐसा होता है, उसने कोई चित्र भी बना दिए, तो फिर बुद्धि हमारी श्रेष्ठ हो गई, परमात्मा नीचा हो गया, हम ऊंचे हो गए ना, जी। मनुष्य ऊंचा हो गया। गुरु जी, ये आत्मा क्या भोजन करती है क्या? तो मैं वही कहा ना
कि हमारे अंदर आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है ना, तो शरीर भोजन करता है, आत्मा को क्या जरूरत है? आत्मा थोड़ी ये बातें करती है नहीं, क्या? वो गुरु थोड़ी बता रहा शरीर था है कि क्या? आत्मा भोजन करती है। तो मैं वही कहा ना कि ये यहाँ वहां से उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो परमात्मा होता है या हम आत्मा भी होता है, हम आत्मा अनुदेशी होता है। अणु कितना छोटा होता है, तो एक अणु माने जो हमारे आंखों से समझो एक वस्तु दिख रही है, ये एकदम सूक्ष्म वस्तु है, लेकिन हमारी नजर उसके ऊपर जा रही है, बराबर। जी उसके 20 लाख गुना एक अणु होता है। कितना? उसके 20 लाख गुना। जो हम छोटी सी छोटी वस्तु देख सकते हैं हमारी खुली आंखों से, एकदम छोटी सी चीज, जैसे बाल का नोक भी हम देख सकते हैं। तो हमारे आंख वो बाल का नोक देख रही है। जी तो ये बाल का जो टॉप पोर्शन है, ऊपरी वाला हिस्सा है, तो उसको 20 लाख टुकड़े कर दो, तो वो जो 20 लाख वाला जो टुकड़ा होगा ना, वो होता है अणु, बराबर। जी तो अणु से भी हमारा जो आत्मा है ना, अणु से भी सूक्ष्म है। तो अभी देखो, एक अणु तो हम कोई माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं कि नहीं? आज तो सब कुछ मशीनरी निकल गई है, ये वो समझ गए आपकी बात। लेकिन अणु क्यों दिख रहा है? तो वो जड़ है, वो जी प्रकृति को है, इसलिए हमको दिख रहा है मशीन द्वारा। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा होता है ना, जी तो वो तो इतना सूक्ष्म है कि वो दिख ही नहीं सकता, या वो कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि वो जड़ नहीं है। हाँ, अगर वो जड़ होता तो वो भी हमें कोई किसी मशीन द्वारा दिखाई दिया जाता, लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि वो चैतन्य है। चैतन्य माने वो एक ज्ञान है, जी लेकिन वो ज्ञान क्या है? परम ज्ञान है, जी बराबर। वैसा परमात्मा भी एक ज्ञान ही है। ज्ञान जैसा ही वो सूक्ष्म है, लेकिन वो परम ज्ञान का भी परम ज्ञान है, बराबर। बराबर। तो हमारा आत्मा अनुदेशी हम क्यों कहते हैं? कि जैसा अणु जो जड़ है वो एक जगह रहता है, बराबर, और एक जगह काम करता है, तो वैसे हमारा आत्मा भी ऐसा एक जगह ही काम करता है, माने ये शरीर छोड़ के नहीं जा सकता, बराबर। लेकिन परमात्मा का जो अणु है, तो वो अणु जो है कि पूरे ब्रह्मांडों को वो अणु ने व्याप्त किया है। लेकिन मैं एक बात वापिस बोल रहा हूं कि अणु जो मैं बोल रहा हूं, अणु ये जड़ होता है, लेकिन जो परमात्मा होता है वो कोई जड़ नहीं है, वो कोई दिखने वाला नहीं है। लेकिन एक समझने के लिए, तो जो परमात्मा का जो अणु होता है वो सर्वव्यापी होता है। उसने इतना व्याप्त किया है, पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया है, और ब्रह्मांड के बाद भी जो 75% बाकी है उसको भी उसने व्याप्त किया है। तो उसकी पहुंच कितनी होगी? जैसा एक सूरज हमारे 9 ग्रह जो है उसके ऊपर प्रकाश देता है ना, तो एक सूरज ने 9 ग्रह को व्याप्त किया है, उसका मतलब क्या है? व्याप्त किया है, उसकी सीमा वहां तक है, 9 ग्रह तक वो प्रकाश दे सकता है, बराबर। तो वैसा जो परमात्मा है ना, तो ये सूरज तो जड़ है, ये तो परमाणु से बना है। समझ गए, मैं आपकी बात समझ गया, प्रवचन सुने थे मैंने आप। हाँ, तो लेकिन वो जो परमात्मा है, ऐसा समझो उसका जो फैलाव है, तो पूरे ब्रह्मांड में के अंदर भी उसका फैलाव है, और ब्रह्मांड के बाहर जो और भी 75% बचा है, माने ऐसा समझो 100% परमात्मा समझे तो 25% ये ब्रह्मांड हो गया, और 75% जो खाली जगह है और है, तो उसमें भी परमात्मा है। तो परमात्मा की व्याप्ति कितनी बड़ी हुई, इसलिए वो सर्वव्यापी है, बराबर। जी ये मुझे बताओ, शिव के कितने रूप हैं? वो जाने दो, जो शिव आप जो कह रहे हैं ना, एक तो ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। तो वो बात अलग होती है। वो तो ऐसे समझो कि ये वो देवी देवता है। जिसको देवी देवता हम किसको कहते हैं? वो उन्होंने कभी न कभी जन्म लिया है, कभी न कभी वो थे, या कभी न कभी उन्होंने प्रकृति में काम किए हैं, कार्य किए हैं, या कर रहे हैं, उसको हम देवी देवता कहते हैं ना। और एक ब्रह्म को भी बोलते हैं शिव। नहीं, ब्रह्म अलग होता है। ब्रह्म माने परमात्मा ही, ब्रह्म नहीं, माने ये सृष्टि- परमात्मा ही।
तो ब्रह्म और परमात्मा एक ही होता है। शिव जो होता है, के लिए एक काम दिए है, ब्रह्मा जी के जैसा लिए काम दिए है, विष्णु जी के लिए जैसा काम होता है वैसा शिव जी के लिए भी ये ब्रह्मांड चलाने का एक काम दिया है, जैसे वो शिव शक्ति मैनेजर बोलते है। हैं ना, ज्योतिर्लिंग। वही बात है, उसका ही निर्गुण स्वरूप उन्होंने ज्योतिर्लिंग किया है, शिव बाकी का। वो कुछ नहीं। हाँ, शिव का ज्योतिर्लिंग, उसको ही शिव कहते हैं हम। और लोगों ने वो पिंडी भी बनाई है, उसका निर्गुण निराकार रूप भी बनाया है, लेकिन सगुण रूप वो मनुष्य देह जैसा बनाया है। तो आपको बहुत सारे वीडियो सुनने ये पड़ेंगे। समझने के लिए बोल रहा हूँ, मैं समझ नहीं पाई। कल तो ब्रह्म नहीं वो होता है कोई क्या? परमात्मा नहीं होता है, ऐसा सृष्टि है। बनाई थी ना, जो ब्रह्म बोलते हैं उसको। तो ऐसा है कि उससे उत्पत्ति होती है ना, जो ब्रह्मा हाँ, होता है। उत्पत्ति, हाँ। ब्रह्म देखो, ब्रह्म अलग, ब्रह्मा जी अलग, ब्रह्मा जी अलग, ब्रह्म अलग, बराबर। ब्रह्म माने परमात्मा, और ये जो ब्रह्मा जी है ना, जो हाँ लोगों को उत्पन्न करते हैं, तैयार करते हैं, और उसका पालना करता है विष्णु जी, बराबर। और जो शिव जी होते हैं वो कल्याण भी करते हैं और सर्वनाश भी करते हैं। तो उनके ये तीनों को उनका काम बांट दिया है। तो शिव का लेकिन निर्गुण निराकार रूप है, साकार निराकार। तो देखो, साकार और निराकार क्यों? तो अभी मैं हूं, आप भी हो, आप आकार में हो, आप बोल रहे, चल रहे हैं, बराबर। आप जब नहीं रहेंगे तो आपका रूप निर्गुण हो गया। जी। तो आज आपको कोई शिव दिख रहा है क्या? कोई विष्णु जी दिख रहे हैं क्या? विष्णु जी का तो अर्थ जो दिया है वेदों में, उस सर्वव्यापक जो होता है ना, उसको विष्णु कहा जाता है। तो लेकिन वो ये जो आकारों में जो 4 हाथ वाला विष्णु है, तो वो विष्णु नहीं है, बराबर। तो वो बहुत डीप नॉलेज है, वो जैसे आप वेद पढ़ोगे तो उसमें वो सब कुछ दिखाई जाएगा। और उसमें देखो, ये माहिती मालूमात जमा करके हमें कुछ फायदे का नहीं है। और आपने पूरे विश्व का भी ज्ञान ले लिए, पूरे 4 वेद, 4 वेद, 66 शास्त्र, उपनिषद, सबका नॉलेज आपने ले लिए। तो वो एक प्रकार को आपको नॉलेज मिल जाएगा, माहिती मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। उससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, बराबर। आज लोग क्या कह देगा, अरे ऐसा कैसा, मैंने तो सब वेद पढ़े हैं, बराबर, उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, 6 शास्त्र पढ़े हैं, तो मैं परमात्मा को जानता हूं। तो ऐसे नहीं, मुझे तो परमात्मा से ही मतलब है गुरु जी। हाँ, तो ये किताबों से, धर्म ग्रंथों से हमें जानकारी हो सकती है, माहिती मिल जाती है। मुझे यही पूछना था, शिव एक ही है कि? तो मैं वही कह रहा हूं ना कि ये जो सृष्टि का जो संहार करता है ना, जैसे देखो ये जो चक्र है ना, सृष्टि का चक्र क्या होता है, ब्रह्मांड का चक्र क्या होता है? ब्रह्मांड बनता है, उसका निर्मिति होती है, उसका जन्म होता है, बाद में पालना होता है, और बाद में वो नष्ट हो जाता है, फिर वापिस वो शुरू होता है। तो ये चक्र है। तो ये कहाँ से शुरू होगा और उसका कहाँ एंड है, वो कुछ कोई बता नहीं सकता। ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये तो अनंत शिव है। तो हमें शिव कोई परमात्मा नहीं है, मैं आपको बात बता रहा हूँ, बराबर। बराबर। तो आप वो ख्याल, मन से ख्याल निकाल दो। लोग तो चलो, मतलब आपने तो आत्मा है, आपने तो भी शिव की बात की, तो लोग तो खुद को भी शिव कहते हैं ना, शिवोहम। वो गलत है। शिवोहम, शिवोहम का मतलब क्या होता है? मैं ही शिव हूँ। ये सारे आत्मा ही है सभी। ये सब आत्मा है, ऐसा समझो कि ग्रेट आत्मा है, महान आत्मा है। पावर ज्यादा है, अपन थोड़ा नीचा में। ऐसा ही समझना, जैसा हम है, हम मनुष्य है, पंतप्रधान भी मनुष्य है, लेकिन उनको अधिकार ज्यादा है, पंतप्रधान को अधिकार ज्यादा होता है, वो पूरे भारत पे राज करता है, लेकिन हम तो नहीं करते। लेकिन है तो एक ही है, वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है। चलो अपन तो परमात्मा की बात करते हैं। अधिकारा में तो परमात्मा जो होता है, तो उसका कोई लिंग नहीं होता है, बराबर, वो सर्वव्यापक होता है। तो हमें क्या है, उसकी प्राप्ति करनी है।
लेकिन मैंने क्या कहा कि परमात्मा जो होता है उसकी प्राप्ति हम हमारे से नहीं हो सकती, यह शरीर से नहीं हो सकती, ये मंत्र तंत्र, ये जो कोई शब्द है या धर्म ग्रंथ है या धर्म से नहीं हो सकती, कोई पंथ से नहीं हो सकती, किसी हाड़ मास के गुरु से नहीं हो सकती, किसी भी द्वारे कोई भी आप लाख बरस तपस्या भी करे तो आपको वो प्राप्त परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। तो फिर वो कैसा होता है? तो वो उसकी ओर से होता है, उसकी ओर से जब उसने मन में लाया ऐसा समझो, हाँ उसकी कृपा हुई तो तभी हो सकता है। तो ये भी ग्रंथों में लिखा है ना, अगर प्रभु की कृपा हो गए तो फिर हमें संत भी मिल जाता है, ऐसा भी कहा है ना। और ऐसा भी कहते हैं कि संत मिल गए तो फिर परमात्मा भी मिल जाता है, हमें प्रभु भी मिल जाता है। तो दोनों बात आ गई है। तो किसी की सूरत ऐसी होती है, किसी को संत पहले मिल जाता है फिर उनको परमात्मा मिल जाता है, तो किन को परमात्मा पहले मिल जाता है बाद में संत मिल जाते हैं। तो अब बात तो ऐसे एक ही बात है, कैसे भी जाओ। गुरु जी ये सारे शब्द मिलने के बाद फिर ये गुरु भी रहता है क्या? तो देखो ना, तो गुरु की यहाँ आवश्यकता नहीं होती, परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि अगर गुरु के हाथ में होता, ये हरमास के गुरु के हाथों में होता तो फिर वो परमात्मा से बड़ा हो गया ना, क्योंकि उसने उसकी इतनी पहुंच की, परमात्मा के लिए गुरु क्या जरूरत है फिर? हाँ, तो उसकी इतनी पहुंच की, इतना बड़ा परमात्मा हाथ में दे दिया हमारे, तो वो हाथों में नहीं आ सकता। लेकिन वो बोलते हैं ना, हमारे पास आ जाओ, मंत्र तंत्र ले लो, ध्यान साधना ले लो, हमारी पूजा अर्चा करो, हमको परमात्मा मान लो तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। तो ऐसा इनके हाथों में नहीं, ना मेरे हाथों में, ना आपके हाथों में, ना किसी के हाथों में नहीं। लेकिन उसकी जब कृपा हो जाती है तभी होता। अभी उसकी कृपा कैसी हो जाएगी? तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत होती है। अभी ज्ञान क्या? तो हम क्या है, हमारा आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होती है, सृष्टि क्या होती है, ब्रह्मांड क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। जब हमारे पूरे संशय मिट जाते हैं तो परमात्मा को ये बात समझ में आ जाती है कि ये मोक्ष के लायक हो गया है, माने इसको इतना ज्ञान आ गया है। बराबर। हाँ, लेकिन कभी किसी का तो भाग्य इतना बन जाता है कि पहले परमात्मा मिल जाता है, बाद में वो संत मिल जाता है जी। तो मेरे यहाँ उल्टी पद्धति है। तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले जानो फिर मानो, माने पहले परमात्मा को प्राप्ति कराओ। माने आप तो परमात्मा को प्राप्ति नहीं करते, परमात्मा जब आपका चुनाव करेगा जी, माने आपके अंदर उतरेगा, सार शब्द के माध्यम से समझो, कोई उसकी जो प्रणाली होगी तो पहले वो आपकी छानबीन करेगा और आपके अंदर उतरेगा, और फिर उतर जाने के बाद फिर मुझे आप फोन करते हो कि मुझे ऐसा ऐसा हो गया है। फिर मैं उसके ऊपर बोलता हूँ कि आपके अंदर परमात्मा उतर गया है कि नहीं उतर गया है, कि आपका कोई वहम है, कि कोई अंधविश्वास है वगैरह वगैरह। फिर उसके ऊपर मैं जवाब देता हूँ। अभी जो मुझे काम दिया है तो बराबर, बाकी जो गुरु लोगों का काम वो उल्टा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हमारा मंत्र ले लो, हम गुरु मानो। गुरु चेले का कोई मतलब नहीं है यहाँ। हाँ, अभी आपको समझ में आ गए कि ये जो हड़मास के गुरु होते हैं वो क्या है, ऐसा समझो कि आपको सांसारिक बातें बताएंगे, उसके ऊपर वो उपचार देंगे, उपाय बताएंगे, आपका संसार अच्छा कैसा चलेंगे, लेकिन वो कोई मोक्ष की बातें नहीं करेंगे, परमात्मा की बातें नहीं करेंगे, नहीं करते हो तो। क्योंकि और हो भी नहीं सकती ना। मैंने क्या कहा, वो तो हमारे हाथों में नहीं है। कोई कितना भी बड़ा गुरु हो, लाखों करोड़ों बरस उसने तपस्या भी की, तो उसको वो अधिकारी नहीं है कि वो परमात्मा को हमें मिला देगा या किसी को मिला देगा या उसकी कृपा दृष्टि से परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस यही पूछ रहा था गुरु जी, मेरे वो शक हो रहा था, वो आवाज आती थी इस वजह से। तो ऐसा है, उसमें ऐसा समझना, उसकी ऐसी परीक्षा होती है कि जो आवाज हमें बगैर प्रयत्न से आ रही है,
कोई हम उसके ऊपर हमारा लक्ष्य नहीं है, या ऐसा कोई हमारा एम भी नहीं है, कोई उद्देश्य भी नहीं कि ऐसा हमें प्राप्त होना चाहिए, कुछ नहीं। हम हमारा काम कर रहे हैं और फिर वो ऑटोमेटिक आवाज आ जाता है। तो उसके लिए आपने कोई काम भी नहीं दबाए, कोई एकांत स्थली भी नहीं गए, या ऐसी कोई बात भी नहीं हुई कि आप सिर के बल पे गिर गए जमीन पे, फिर आपको आवाज आ गया, या किसी ने आपको अचानक आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर आपको वो आवाज सुनाई देने लगा। तो वो जो ऑटोमेटिक जो एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके उपरांत हम शून्य में चले जाते हैं, शून्य हो जाते हैं हम। कोई देखो ना, कोई आपका कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, या हम किसी गाड़ी से ऐसे गिर जाते हैं, टू व्हीलर से, बराबर, तो हम उस टाइम शून्य हो जाते हैं, हमको समझते नहीं कि हम कैसे गिर गए। तो वो जो शून्य अवस्था होती है ना, फिर वो जो आवाज होता है ना, वो हमारे आत्मा की आवाज होती है, बराबर। अगर हमने कान भी दबाए, अगर उसके अंदर आवाज आ रहा है तो वो हमारे आत्मा की आवाज होती है। हम एकांत स्थली गए तो हमारी आत्मा की आवाज हमें सुनाई देती है, तो उस टाइम वो मन सुनता है, वगैरह वगैरह। तो गुरु जी, लेकिन आवाज ये कैसी जो होती है वो? लेकिन ये जो सार शब्द वाली आवाज होती है ना, ये परमात्मा की ओर से आती है। ये आवाज होती कैसी है? तो वो जो होती है उसका अनुभव आपको ही होगा, और उसको आप ही तय करना, क्योंकि वो जो घटना होती है इसके पहले कभी वो नहीं हुई होती है ना। अब जैसा ऐसा समझो कि जैसा कोई हमने गाड़ी भी ले ली, तो या कोई मशीन खरीदी कर ली है, तो मशीन के साथ उसका माहिती पुस्तिका भी आ जाती है ना, मैनुअल भी आ जाता है ना। वैसा जब आपको परमात्मा प्राप्त आपको करता है उसकी द्वारा, तो उसको वो मैनुअली भी दे देता है, माने वो उतना ज्ञान भी दे देता है कि हाँ मैं ही आया हूँ, मैं ही हूँ, बराबर। हाँ, तो वो फिर आपकी आत्मा जानेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा भोक्ता है, बराबर। परमात्मा कोई भोक्ता नहीं है जी। परमात्मा को कोई परमात्मा प्राप्त करना नहीं है, या परमात्मा को कोई किसी आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, उसको कोई लेना देना नहीं आत्माओं से, बराबर। तो हम भोक्ता है, माने हम करेंगे तो कुछ तो भी होगा, माने उसका अनुभव हम कर सकते हैं, उसका माने परमात्मा हमको उसका अनुभव देता है, माने फिर हम वो भोगते हैं, उसको भोग्य कहा जाता है ना, इसलिए आत्मा को भोक्ता कहते हैं। परमात्मा कभी भोक्ता नहीं होगा, बराबर। हाँ, तो ये लोग बोलते हैं ना कि कोई समाधि में जाता है और उनको परमात्मा प्राप्त हो जाता है, वो फिर बोलते हैं मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया। तो ये अनुभूति किसने की? आपको, आप ही परमात्मा बन गए, और आप परमात्मा ये अनुभव कर रहा है। परमात्मा को क्या पड़ी है? परमात्मा भोक्ता नहीं हो सकता, आत्मा ही भोक्ता हो सकता है। समझ गया मैं बात। हर चीज का जो भी अनुभव करना है तो आत्मा ही करती है, ना कि परमात्मा करे। परमात्मा उल्टा करा देता है, वो उसकी ओर से, और करने वाला अलग है, बराबर कि नहीं? ये परमात्मा की जय भी बोल सकते हैं क्या? देखो, वो तो आपके मन में है, आपको कुछ भी कर सकते, कुछ भी बोल सकते, लेकिन आपके कहने से, या आप ऐसा समझो कि परमात्मा को गाली भी दे सकते हैं, तो परमात्मा को वो आपको गाली नहीं सुनेगा। या परमात्मा के आपने कोई जय जयकारा भी किया, मान बढ़ाई भी की, तो उससे परमात्मा कोई ठस मस होने वाला नहीं, मतलब वो जय तो यहाँ बोली जाती है सृष्टि। वो जो हमें प्राप्त होता है, जब वो हमारा चुनाव करता है, तो हमारे भाग्य के ऊपर वो हमारा चुनाव करता है। माने हमारी कमाई हमको मिल जाती है, हमने अच्छी अभ्यास किया 1 बरस, तो 3 घंटे का पेपर हम लिखते हैं और 1 नंबर में पास हो जाते हैं, तो हमारा अभ्यास की वजह से हम पास हो गए, बराबर। गुरुजी, जैसा अपन को खाना खाते तो सब परमात्मा को नाम नहीं ले सकते, तो भोगता बात ही नहीं है। तो बात ऐसी है, तो हम तो यही कहते हैं ना, तो परमात्मा को ही शरण जाओ। माने जो आप बोले ग्रास भी लेते तो परमात्मा का नाम लो, माने उसका स्मरण करो कि है कोई तो भी परमात्मा। परमात्मा मैं खाना खा रहा हूँ, परमात्मा मैं ये कर रहा हूँ, परमात्मा मैं वो कर रहा हूँ। तो हम अर्पण करते गए ना, हर टाइम हर वक्त परमात्मा को अर्पण करते गए ना, माने परमात्मा को साक्षी में जो भी हम काम करते हैं, कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, तो वो आपका निष्कर्म होता जाता है। उसका फिर उसका फल कुछ नहीं मिलता आपको, माने उसका बुरा असर, वो कर्म का बुरा असर आपको नहीं मिलता। होगा तो एक तो अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि आपने सब कुछ
परमात्मा को बता के किया है ना, परमात्मा को साक्षी रख के किया है ना, चाहे आपने गलत भी काम करे ऐसा समझो। लेकिन एक तो बात ऐसा है कि परमात्मा को साक्षी रख के कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि आप गलत काम कर रहे हैं लेकिन परमात्मा को साक्षी आपने रखा है, तो वो आपका गलत काम भी अच्छा हो जाएगा। माने फिर आप गलत काम करना ऐसा नहीं है, माने आपको बुद्धि नहीं होगी वो गलत काम करने को। नहीं तो भोक्ता में थोड़ी आता है, परमात्मा आता ही नहीं, भोग खा लेगा वो। भोक्ता तो मैं तो वही कहा ना, उपभोग मतलब जो नहीं है भी उनका, आनंद का उपभोग, सुख का उपभोग, जो भी कोई मतलब नहीं है उपभोग वो उनका। तो किसी के हिस्से में, आत्मा के हिस्से में है ना। आत्मा नहीं को वो आनंद भोगता चाहिए, है। परमात्मा को आनंद नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं हमें गुरु जी इन चीजों का कोई मतलब नहीं है फिर। हाँ, तो मुझे यही कहना है, हमें मोक्ष चाहिए, हमारे बस हमें ये भोगता और ये जय कोई मतलब नहीं इनका। देखो करने से तो अच्छी बात है ना, नहीं वो तो लेकिन ठीक है, नहीं भी उस करते तो टाइम कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है। ऐसा सोचो कि परमात्मा कण कण में है, माने हमारे अंदर नहीं बाहर नहीं वो ऊपर तो नीचे सही है, सब कोई भी परमात्मा काम ही देख रहा है। ना, वो ठीक है, कोई भी काम करो तो परमात्मा को याद कर लो। याद माने साक्षी में रख के करो तो आपका काम अच्छा ही हो जाता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लोग अच्छा बोलते अच्छा। हैं ना यार मेरा काम अच्छा नहीं होता, सब गड़बड़ हो जाती है, ऐसा कैसा हो सकते है? आप परमात्मा को साक्षी रखो, बराबर, परमात्मा की नजर निगरानी में करो, वैसा तो परमात्मा की नजर निगरानी आप पे है ही। हाँ आप उसको उसको याद है। मानते हैं या नहीं मानते हैं, आपको परमात्मा की समझ है नहीं है, लेकिन परमात्मा तो सब समझता है कि नहीं, परमात्मा तो नहीं, वो तो सर्वज्ञानी है पता ना। है, वो तो अपन मान ही रहे हैं, तो सब पता है। हाँ, तो परमात्मा को सब समझता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने ही कोई एक कदम आगे कर दिए कि हमें मालूम हो गया कि मेरे साथ परमात्मा है या परमात्मा की नजर निगरानी मुझ पर है, कृपा दृष्टि मुझ पर है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ परमात्मा सब कुछ देख रहा है, तो आपको हाथों से काम भी अच्छा हो जाएगा और जो भी काम होगा उसमें आपको बरकत भी आ जाएगी। अभी क्या बोलूं, बराबर। बराबर हाँ, ठीक। तो गुरु जी बस यही पूछना था और कुछ नहीं, आप प्रवचन सुनते जाओ मैं। बस यही यही सब कुछ है, यही मंत्र है, बस यही पारायण है, यही पाठ है, यही धर्म है, यही पंथ है, यही गुरु है, बस बराबर। आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु जी। हाँ, बहुत बड़ा बढ़िया बात की आपको आपने। चलो ठीक है, आपको और आपके आपके चरणों में परिवार के कोटि कोटि लिए प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।